हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट पेपर 1 हिंदी लैंग्वेज, यानी जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है वो अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 91, इसमें गद्यांश दिया हुआ है और उस गद्यांश के अनुसार यानी इस गद्य के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर मिलाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 91, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। हमें इस गद्यांश के अनुसार इस प्रश्न का जवाब देना है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन शिक्षा। प्रश्न संख्या 92, बुनियादी में प्रत्यय है। बुनियादी में प्रत्यय है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ई प्रत्यय। प्रश्न संख्या 93, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। पैसेज के अकॉर्डिंग आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, मन के बुरे भाव को दूर करना। प्रश्न संख्या 94, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य। प्रश्न संख्या 95, समूह से भिन्न शब्द है। समूह से भिन्न शब्द है तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वच्छ। प्रश्न संख्या 96, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, वाक्य का आशय है तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। प्रश्न संख्या 97, निम्न में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा। प्रश्न संख्या 98, बुनियादी आवश्यकता है। बुनियादी आवश्यकता है तो इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, बाहरी स्वच्छता और निर्मलता। प्रश्न संख्या 99, विधान में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, वैधानिक। फिर प्रश्न संख्या 100, इसमें नीचे दी गई कविता प्रश्न संख्या 100, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करें। यानी प्रश्न संख्या 100 से लेकर प्रश्न संख्या 105 तक हमें इस कविता के पंक्ति के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 100, इस पंक्ति के आधार पर हमें उत्तर देखेंगे। आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है। आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, वीरों के बलिदानों को। प्रश्न संख्या 101, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, इक प्रत्यय। प्रश्न संख्या 102, देश की स्वतंत्रता के लिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अपने जीवन की आहुति दी। प्रश्न संख्या 103, कविता में किस छल की बात की गई। कविता में किस छल की बात की गई तो आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, व्यापारी बन हम गुलाम बनाने के। व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, लंबी चली लड़ाई थी। प्रश्न संख्या 105, स्वाभिमान का संधि विच्छेद है तो इसका ऑप्शन
इसका ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, स्व प्लस अभिमान। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? क्या आप पूछा है, सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप में हो सकता है। प्रश्न संख्या 107, कौन सा उपागम बच्चों के भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात क्षमता यानी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक उपागम। प्रश्न संख्या 108, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुण मास्टरी होनी चाहिए? साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ, दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। प्रश्न संख्या 109, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागती और आनंदमय परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित की जा सकता है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। प्रश्न संख्या 110, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? तो इसका जो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। प्रश्न संख्या 111, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइल के रूप में भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन किस चरण पर है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग। प्रश्न संख्या 112, कक्षा 3 के अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते निम्नलिखित में से किस प्रश्न पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? प्रश्न संख्या 113, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114, कक्षा 3 के अध्यापिका ने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? यह गतिविधि किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड, मौखिक प्रवाह अभ्यास। प्रश्न संख्या 115, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान निर्देश। प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। प्रश्न संख्या 117, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक विकल्पना का नहीं है? तो इसका जो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड, तकनीकी सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में
तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करना। प्रश्न संख्या 120, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपने अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सहपाठियों के काम के जांच के कौशल को विकसित करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।